भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह मंगलवार को संसद में अपनी ही पार्टी के 2 सांसदों के सवालों से घिर गए। मामला लोकसभा में प्रश्नकाल का है। सुशील कुमार सिंह ने पूछा था कि उग्रवाद प्रभावित उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत औरंगाबाद और गया जिले से प्रशिक्षित युवाओं के सरकारी नौकरी में जाने का प्रतिशत क्या है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से संबंधित है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार के 2 जिलों औरंगाबाद और गया जिले में है और दोनों ही जिले नक्सल प्रभावित अत्यंत पिछड़े आकांक्षावान जिले की सूची में हैं। मेरे प्रश्न का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले, उनको वो आत्मनिर्भर हो, वो बंदूक न थामकर किसी न किसी रोजगार में वो लिप्त हो जाएं। और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं निबंधित युवाओं के स्वरोजगार एवं सरकारी नौकरियों में जाने वाले युवाओं की प्रतिशतता का राज्यवार और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र के जो उग्रवाद प्रभावित इलाका है औरंगाबाद और गया जिले का प्रतिशत क्या है। जवाब में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि औरंगाबाद से 2779 लोग ट्रेंड हुए, जबकि 1527 को नौकरी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये DDU-GKY जो कल्पना की गई है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ही रोजगार देने का, और उस रोजगार के अंतर्गत पूरे देश में 11,23,783 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 7,13,723 लोगों को रोजगार दी गई। ये DDU-GKY वर्तमान में 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जहां 1,891 परियोजनाएं चल रही है। 2,369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र है और इसमें 877 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित एजेंसियों के साथ 616 से अधिक जॉब रोल के लिए 97 सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में प्रशिक्षित किए गए 55,125 और उनको नियोजित रोजगार दिए गए 29,114 और इनके वैसे तो अध्यक्ष महोदय ये राज्यों में कहीं भी स्थापित होगा और किसी भी जिले के नौजवान गरीब वहां आकर के ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन मैंने औरंगाबाद का निकाला है कि 2014 से 16 540 लोगों ने ट्रेंड हुए, प्लेसमेंट हुआ 187, 16-17 में 614 लोग ट्रेंड हुए। कुल मिलाकर के मैं 1 मिनट में अपनी बात कह रहा हूं कि 2,779 ट्रेंड हुए औरंगाबाद, 1,527 को नौकरी मिली। लेकिन सांसद सुशील इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। देखिए उन्होंने किस तरह अपनी ही सरकार के मंत्री पर पलटवार किया। माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के घ खंड का जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने केवल ये कहा है कि रोजगार अभियान की प्रगति के लिए, यानी मेरा प्रश्न ये है महोदय, मेरा उद्देश्य ये है कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवा बंदूक नहीं थामकर किसी न किसी काम में वो लग जाएं। लेकिन जो उत्तर मुझे दिया गया है वो ये है
कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, मैं तो परिणाम जानना चाहता हूं, और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया उसमें से रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 50% या उसके आसपास है। तो ये प्रतिशत और बढ़ेगा, और विशेषकर जो आकांक्षावान जिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षावान जिलों की एक सूची बनाई है देश भर में, उसमें औरंगाबाद और गया दोनों जिला है। ये उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवा बंदूक नहीं थामे, इसके लिए किसी विशेष योजना को शुरू करने का सरकार मंशा रखती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी से। गिरिराज सिंह ने इस बार विस्तार से जवाब दिया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये DDU-GKY जो इन्होंने कहा कि उग्रवाद वामपंथ इलाके में कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं, एक रोशनी नाम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिले में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, बिहार के गया, जमुई, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड के चतरा, गढ़वा, गुमला, लातेहार, पलामू, सिंहभूम, मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र के गढ़चिचौड़ी, उड़ीसा के गजपति, कंधमाल, महल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर, इन जिलों के प्रशिक्षुओं के लिए सभी प्रशिक्षण आवासीय प्रकृति की है और महिला अभ्यर्थियों के कवरेज मिनिमम 40% है। अब तक 60,013 युवाओं को प्रशिक्षित कर 33,042 को रोजगार से जोड़ा गया। लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी ने गिरिराज सिंह को घेर लिया। उन्होंने पूछा कि जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार में लोगों को रोजगार मिल ही रहा है तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर क्यों चले गए? माननीय मंत्री भी बिहार के हैं और मूल प्रश्नकर्ता भी बिहार के हैं, और इन्होंने बड़े तत्परता से ये उत्तर दिया बिहार के बारे में कि DDU-GKY में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए, और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है, और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी बताए कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है तो कहां ऐसी कमी है कि बिहार के 4 करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में जाके अपना जान गंवा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी बताए कि अगर बिहार इतना ही ज्यादा प्रगतिशील हो गया, माननीय सदस्य प्लीज नहीं है, तो आप उत्तर देना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? जवाब में गिरिराज सिंह बिल्कुल ही लाजवाब हो गए। माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो पूरे बिहारवासी की चिंता है और हम सब भी चिंतित हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो मैं मंत्री जी को बताने का काम किया।